Hello students, today we are going to learn Unit 2.2 The Lion, the Man and the Statue. First I am going to read the story and you listen it carefully. Page number 30. Long ago, men and animals could talk to each other. Once a man and a lion got talking. The lion was very proud of his strength. I am the king of beasts. I am stronger than any man. That is why men fear me. The man was also proud of his intelligence. Don't forget that men are more intelligent than you are. That is why they can hunt you or capture you. They both began to argue about who was greater. At last, the man took the lion to a statue in a big garden. It showed the great hero, Hercules, standing proudly with the dead lion at his feet. "Say this statue proves that men are greater," claimed the man. "Not at all," the lion replied quickly. "This only shows that the statue was made by a man. If lions made statues, they would show the lion standing and the man lying dead under his paws." From this story, we can see that the story depends on the storyteller. When someone else tells the same story, they tell it from their point of view. सुनो छात्राओं, ये जो कहानी है, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि एक लायन है, एक शेर है, एक आदमी है, द मैन एंड द स्टैचू, एक मूर्ति है उसके बाजू में। लॉन्ग एगो मतलब बहुत साल पहले क्या हुआ था? मैन एंड एनिमल्स कुड टॉक टू ईच अदर। देखो, अभी प्राणी बोल सकते हैं क्या? नहीं, परंतु बहुत सालों पहले प्राणी और आदमी बोला करते थे। दे कुड टॉक टू ईच अदर। वंस अ मैन एंड अ लायन गॉट टॉकिंग। और एक बार एक आदमी और एक शेर दोनों भी आपस में बातें कर रहे थे। देखो, द लायन वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्ट्रेंथ। उस शेर को अपने स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ यानी क्या? शक्ति। स्ट्रेंथ ये शब्द दिख रहा है आपको? हाँ, तो इसका अर्थ क्या है? स्ट्रेंथ यानी शक्ति। आई एम द किंग ऑफ बीस्ट। आई एम स्ट्रोंगर देन एनी मैन। दैट इज़ वाई मैन फियर मी। द मैन वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस। देखो, लायन क्या बोल रहा था? मुझे मेरे शक्ति पे बहुत गर्व है और मैं तो पूरे जंगल का राजा हूँ, पूरे प्राणियों का राजा हूँ। आई एम स्ट्रोंगर देन एनी मैन। मैं तो किसी भी आदमी से हमेशा बहुत ताकतवर हूँ। दैट इज़ वाई मैन फियर मी। और इसलिए लोग तो मुझसे डरते हैं। द मैन वॉज ऑल्सो प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस। अभी देखो, शेर ने तो अपनी ताकत पे बहुत गर्व किया। अभी आदमी भी उससे कुछ कम था क्या? नहीं, वो बोला मुझे भी मेरे इंटेलिजेंस पे, मतलब मेरी बुद्धिमत्ता पे बहुत गर्व है। डोंट फॉरगेट दैट मैन आर मोर इंटेलिजेंट देन यू आर। दैट इज़ वाई दे कैन हंट यू और कैप्चर यू। और वो कहने लगा कि अरे, मुझे तो मेरे बुद्धिमत्ता पे गर्व है और तुम्हारे से ज़्यादा हमारी बुद्धिमत्ता होती है, इसलिए तो हम तुम्हारी शिकार कर सकते हैं, तुम्हें पकड़ सकते हैं। देखो तीसरे पैराग्राफ में, दे बोथ बिगेन टू आर्ग्यू अबाउट हु वॉज ग्रेटर। एट लास्ट द मैन टुक द लायन टू अ स्टैचू इन अ बिग गार्डन। इट शोड द ग्रेट हीरो हरक्यूलिस स्टैंडिंग प्राउडली विद अ डेड लायन एट हिज फीट। देखो, शेर अपनी ताकत बताने लगा और आदमी अपनी बुद्धिमत्ता। देखो, तो दोनों भी एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करने लगे, झगड़ा करने लगे। उसने कहा, अभी देखो, एक आदमी, वो आदमी जो है उस शेर को एक बड़े से गार्डन में लेके गया जहाँ यह पुतला खड़ा था। इट शोड द ग्रेट हीरो हरक्यूलिस स्टैंडिंग प्राउडली विद अ डेड लायन एट हिज फीट। और उसमें क्या बताया कि एक आदमी जो है खड़ा है उस पुतले में, ऐसा बताया गया। देखो, पुतला दिख रहा है ना तुमको? एक पुतले में ऐसा बताया गया कि वो उस शेर मरा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वह ग्रेट हीरो या वो आदमी खड़ा हुआ है उसके ऊपर। सी दिस स्टैचू प्रूव्स दैट मैन आर ग्रेटर, क्लेम द मैन। और फिर उस आदमी ने कहा, देखो, यह पुतला क्या बता रहा है कि आदमी ने प्राणियों पे विजय प्राप्त की है, उस शेर को मार के वह उसके ऊपर खड़ा है, तो मैन कभी भी उससे महान है।
नॉट एट ऑल, द लायन रिप्लाइड क्विकली। और शेर ने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस ओनली शोज़ दैट स्टैचू वॉज मेड बाय मैन। और यह सिर्फ बताता है कि यह पुतला जो है आदमी ने बनाया है। तो पुतला जब आदमी बनाता है तो वह उसकी महानता बताएगा। परंतु अगर लायंस मेड स्टैचूज़ पर अगर लायंस पुतले बनाते थे तो उसमें उल्टा होता था कि लायन ऊपर था रहता था और आदमी, द मैन लाइंग डेड अंडर हिज पॉज, और उसके पैरों के नीचे कौन मरा पड़ा रहता था? आदमी। ऐसा इसका मतलब है। फ्रॉम दिस स्टोरी वी कैन सी दैट द स्टोरी डिपेंड्स ऑन द स्टोरी टेलर। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कहानी यह किसके ऊपर अवलंबन रहती है? स्टोरी टेलर पे, जो कहानी बताता है। When someone else tells the same story, they tell it from their point of view। और अगर दूसरा कोई यह कहानी बोलता है तो वह उसकी दृष्टि से यह कहानी बोलता है। तो मुझे आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी छात्राओं। तो ये कहानी व्यवस्थित आपने घर पे पढ़ना है। थैंक यू।